हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो नंबर 7 तक रिकॉर्ड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वूज वर्टिसेस आर। ये वर्टिस दिया हुआ है ट्राइंगल का, ये भी इसको भी सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि एरिया फाइंड कीजिए। तो हमने लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट दिया था, उसको ABC मान लिया है और एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC। तो इसको फिगर बस बना दिए हैं। तो आइए अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसलिए इस तरह का फॉर्मूला बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग x1, ये वाला जो टर्म हुआ x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक है, ABC। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे और एरिया निकल जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 x1 ये है 2 y2 माइनस y3। तो y2 है हमारा। देखिए किस तरह से फार्मूला आया है, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने बताया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। y2 है यहाँ पे 0 और y3 है -4। तो 0 -4 ब्रैकेट प्लस, अब x2 है तो x2 है -1, ये y3 माइनस y1 ये है, y1 ये है। तो -4 -3 प्लस y3 2 y1 माइनस y2 y1 ये है 3 माइनस y2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 बचेगा, 0 तो ऐड नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -7, और -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -7। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 21। हम लोग कह सकते हैं 1/2/21। ये हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है यूनिट्स। ये हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कोऑर्डिनेट को ABC डेट कर लिया है, ये फिगर बना दिया है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अब यहाँ पे बस पुट करना है फॉर्मूला पे और एरिया निकल जाएगा। x1 है हमारा -5 और y2 माइनस y3, y2 है -5 y3 है 2, तो -5 -2 प्लस x2 मेरा दिया हुआ है 3 और y3 माइनस y1। तो y3 हो गया 2 और y1 हो गया -1, तो पहले से भी माइनस है तो प्लस हो गया 1। फिर x3 5 दिया हुआ है, फिर y1 माइनस y2, y1 यहाँ पे है -1, माइनस करेंगे, और y2 है -5, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 -5 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 35 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। ये तीनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पे कितना आ जाएगा 54 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 नहीं 54 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू 64 आएगा 64। इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3
2, मतलब कि 32 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट से यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहला में दिया हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे के है, तो इसका हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉलिनियर यह पॉइंट ये कहा गया है, ये पॉइंट है कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है और इक्वल टू 0 कर देना है, वो हो गया कॉलिनेरिया। तो आइए देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट को ए बी सी मान लिया और उसके अकॉर्डिंग x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया ट्रायंगल का, बस क्या किया कि यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया। मतलब कि ट्रायंगल, जहाँ पे ट्रायंगल का एरिया जो होता है 0 आ जाता है, तो समझिए कि वो लाइन कॉलिनियर है। मतलब कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जैसे कि ट्रायंगल का तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होता है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। एक लाइन पे तो पॉइंट हो सकता है, लेकिन थर्ड पॉइंट उससे ऊपर रहे या नीचे रहेगा तो जाके वो ट्रायंगल बनेगा। मगर कॉलिनियर होने के लिए उसको तीनों को एक पॉइंट पे रहना पड़ेगा। तो एक पॉइंट पे रहेगा तो इसका एरिया यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एरिया फॉर्म ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो एरिया फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एरिया फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आइए यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पे के का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 1/2 करेंगे और x1 हमारा दिया हुआ 7, फिर करेंगे y2 माइनस y3, तो y2 है ये, y3 है ये, तो y2 1 माइनस के, फिर करेंगे x2 है 5, फिर y3 माइनस y1, y3 है के, y1 है -2 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। फिर x3 हमारा दिया हुआ 3, y1 माइनस y2, y1 हो गया ये, y2 हो गया ये, तो -2 -1। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है बस, अब आंसर हमारा आ जाएगा। इक्वल टू 0 जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे 1/2 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट 7 माइनस 7 के, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के प्लस 10, यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -3। अब -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल्स वाला को जोड़ देंगे और कांस्टेंट टर्म वाला को एक साथ जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा 1/2, 7 प्लस 10 हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8, -7 के प्लस 5 के हो जाएगा -2 के, इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये 2 हो जो इधर है डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 8 के 2 के इक्वल टू 0, क्योंकि 2 किसी से भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा 2 के इक्वल टू 8 प्लस में आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे के का वैल्यू आ गया 4, ये हमारा हुआ आंसर, के का वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कर लिया है, अब ये सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट दिया हुआ के का वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है। आप यहाँ डायरेक्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 से, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 ना भी लिखेंगे तो चलेगा फॉर्मूला में, ठीक है, जब कॉलिनियर करना होगा तब। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पुट कर 1/2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, उसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। तो x1 है हमारा 8, y2 माइनस y2 माइनस 4, y3 माइनस 5, तो माइनस पहले से है तो +5 हो जाएगा। फिर करेंगे x2 हमारा k है, फिर y3 माइनस y3 माइनस 5, y1 माइनस 1 प्लस x3 कहाँ है, x3 हमारा 2 है, फिर y1 हमारा दिया 1 माइनस करेंगे, y2 हमारा +4 है तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो गया इक्वल टू 0। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर k यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा -6, फिर 2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस, इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, फिर यहाँ पे -6 आ जाएगा
है ना, -6 यहाँ पे हो जाएगा +10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों को ऐड किया हो जाएगा 18 और ये -6, तो हमारा हो गया 18 - 6 इक्वल टू 0। तो -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 के इक्वल टू 18 हम लोग कह सकते हैं, इस तरफ से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग के का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा कैंसिल होगा कितना टाइम में, 3 टाइम में, तो के का वैल्यू आ गया 3। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन को पहले समझिएगा क्योंकि ये बहुत टफ लैंग्वेज यूज किया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices और दिया हुआ 3 को वर्टिस। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। जैसे कि कहा गया है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल आपको दिया गया है और उसका वर्टिस दिया गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, साइड का ट्रायंगल का जो साइड होता है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए ने करने पर जो एरिया फॉर्म होता है उसका, और जो एरिया पहले से जो ट्रायंगल बड़ा वाला दिया हुआ है उसका रेशियो बताइए। बस यही करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बस यही कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिस क्वेश्चन में दिया गया था, जिसको हम लोगों ने ABC मान लिया है। अब ये ट्रायंगल को हम लोगों ने डिनोट कर दिया वर्टिस ABC। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल का साइड है, मिड पॉइंट है, उसको ज्वाइन कीजिए। तो ये मिड पॉइंट हो गया ABC का, ये मिड पॉइंट हो गया BC का, AB का, और ये मिड पॉइंट हो गया BC का, ठीक है। अब इसको हम लोग को ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया हम लोग। ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसी ट्रायंगल का एरिया और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया का हम लोग को रेशियो निकालना है। मतलब कि इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यही करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इसका जो वर्टिस है इसका तो कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम नहीं है, तभी जब कोऑर्डिनेट नहीं मालूम हो तो एरिया कैसे निकलेगा। इसका तो निकल जाएगा बड़ा वाला का, लेकिन छोटा वाला का पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा 3 को। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि AC है। तो AC है तो हम लोग पहले इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। साइड मान लिए PQR वर्टिस, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये 1:1 में है। यहाँ से यहाँ 1 है क्योंकि इक्वल बोला गया है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो 1:1 में है। तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शनल फार्मूला लगाकर। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने सीखा था सेक्शनल फार्मूला। तो यहाँ पे सेक्शनल फार्मूला अप्लाई होगा और P का कोऑर्डिनेट निकलेगा, Q का निकलेगा और R का निकलेगा। तब जा कर के यहाँ पे हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेक्शनल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि दिखा हुआ है, जब भी इक्वल रेशियो रहता है तो सेक्शनल फार्मूला डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ऐसे तो सेक्शनल फार्मूला हमारा ये होता है, m जो रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे m और n क्या है, 1:1 में है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी 1:1 में रहे तो डायरेक्ट हम लोग x2 + x1/2, y2 + y1/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहीं पर डायरेक्ट इस पर पुट करेंगे फॉर्मूला पे। तो पुट करते हैं, P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, x1 ये है, x2 ये है, तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2 x का कोऑर्डिनेट हुआ। y का कोऑर्डिनेट अब निकालेंगे तो 1 + 3, तो 1 + 3 डिवाइड बाई 2। P का निकाल रहे हैं हम लोग अभी। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4/2। तो हम लोग कह सकते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 0,2 आ गया P का कोऑर्डिनेट। 1 मिनट, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा, तो कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग का P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,1, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग Q का खोज लेते हैं। तो Q के लिए क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे। तो Q का x1 x2 तो 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, और y1 + y2 -1 + 1, तो -1 + 1 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0/2 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 1,0। ये हो गया Q का कोऑर्डिनेट।
अब हम लोग आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। यहाँ पे आर है तो इसके लिए हो जाएगा 0 + 2 और 3 + 1 / 2। देखिए आर का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं। एक्स का क्या हो जाएगा 0 + 2 / 2, वाई के लिए हो जाएगा 3 + 1 / 2, तो हो जाएगा 2/2। यहाँ पे हो जाएगा 4/2, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 1 बार में। तो कह सकते हैं कि आर का कोऑर्डिनेट क्या आया 1,2। तो इस तरह से हम लोगों ने पी का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड किया और आर का कोऑर्डिनेट फाइंड किया। अब तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया, अब इसका एरिया भी मिल जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे एक नया ट्रायंगल बना दिए हैं और उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख दिया है ABC का, और ये PQR का हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। अब हम लोग PQR का एरिया फाइंड करेंगे। तो PQR का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट वाला जो फार्मूला होता है उसी की तरह फाइंड करेंगे। इस तरह से फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो देखिए ये जो P हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया R, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं 1/2। x1 हमारा क्या है 0, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। लिखना कोई ज़रूरत नहीं है y का, लेकिन फिर भी लिख देते हैं y2 - y3। y2 है हमारा 0, y3 है हमारा 2 -2, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे x2 रखेंगे तो x2 हमारा क्या है 1 और y3 - y1, y3 है 2 y1 है 1, 2 - 1 हो जाएगा। x3 हमारा है यहाँ पे 1, तो y1 - y2, y1 क्या है 1, y2 क्या है 0, तो ये हो गया हमारा एरिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 × 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 1 × 1, तो हमारा क्या आया 1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1 आया, यहाँ पे +1 आया, मतलब कि 1/2 × 2 ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। PQR का तो एरिया निकल गया। अब निकालते हैं कि ट्रायंगल ABC का एरिया। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे ABC यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है ताकि यहाँ पे पुट करने में आसानी हो। तो आइए पुट करते हैं और एरिया निकालते हैं। तो x1 है हमारा 0, मल्टीप्लाई करेंगे वही, फिर वही चीज़ हो जाएगा जो वहाँ पे हुआ था, इसलिए डायरेक्ट 0 लिखते हैं। फिर y2 है हमारा कितना, y2 है 2, नहीं x2 है 2। अब फिर क्या करना है y3 - y1, y3 क्या है 3 y1 - 1, तो 3 - y1 है हमारा -1, तो माइनस हो जाएगा +1। फिर x3 करेंगे तो x3 है 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 + 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा +0, तो हमारे आ गया 8/2, मतलब कि 4, ये 4 आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला का 4 आ गया हमारा। तो हम लोग कह सकते हैं रेशियो इज़ क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या था PQR / एरिया ऑफ ABC। कहा गया था कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल था ये, तो ये वाला होगा नीचे, तो आ जाएगा 1। इसका एरिया कितना आया था 1, और इसका एरिया कितना आया 4, तो 1/4, मतलब कि 1:4, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगले वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को।